Welcome to Tuck, the lighter side of life. आज मैं बहुत खुश हूँ। आज एक शख्स से मुझे अपना हिसाब बराबर करना है। इसने मुझे बहुत रुलाया, इतना कि पूछे ही मत। अब जब मैं बाहर जाती हूँ तो कभी कभी लोग मुझे महारानी रोंदू कहते हैं। मजाक कर रही हूँ। एक्चुअली द गेस्ट ऑन माई शो टुडे वो थे तो रॉक स्टार, लेकिन वक्त ने उन्हें अशर बना दिया। अशर वो जिन पे बहुत सारी लड़कियां मरती हैं और बहुत सारे लड़के इनसे जलते हैं। Please welcome on my show the heartthrob of millions, Fawad Khan. Hi, how are you? Good. हाँ जी, हिसाब बराबर तो करना है। किस चीज का हिसाब बराबर? रोने का। Really? When you said कि हाँ ये लगा लो विक्स, इससे रोना आ जाएगा। So you're trying to tell the trade secrets to people, huh? Those are just my tips for others. I don't use them myself. Oh, really? Is that right? Is that right? You don't use that for yourself? No. It's all natural. अच्छा बताएं, you have lived all over the world literally, you know? क्योंकि बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है। Usually, जैसे मेरे साथ हुआ है, बचपन से, you know, till I was 16, I was just here in Karachi. आप ग्रीस में भी थोड़ा अरसा रहे हैं, इंग्लैंड में भी रहे हैं। नहीं? बचपन, हाँ, बचपन जो है गुजरा है मुख्तलिफ ममालिक में, और उसकी वजह ये थी कि मेरे वालिद साहब used to work for a pharmaceutical company, तो उनकी स्टेशनिंग होती रहती थी in different countries, तो उस चीज़ की वजह से हमारी ज़रा थोड़ी ट्रैवलिंग होती थी। बट आई थिंक जो असल में इंजॉय करने वाले साल थे वो मैंने पाकिस्तान में इंजॉय किए हैं, लाहौर में इंजॉय किए हैं। आई मूव बैक टू पाकिस्तान व्हेन आई वाज लाइक 11 years old, 11 साल का था। तो उसके बाद फिर मैंने दुनिया की रंगीनियां नहीं देखी। क्या रंगीनियां देखी? I'm talking about, you know, living your teenage life around the world. That is, I think, the prime time. आप लोगों को एक्सप्लोर करने को मिलता है, कुछ देखने को मिलता है, एक्सपोजर मिलता है। I think it's very helpful, और ऐसा होना चाहिए। I think for every individual जिसको मौका मिले वो ट्रैवल करे। There's nothing like it. No, there's nothing like it. But लाहौर में जब तुम आ गए, so did you feel like a fish out of water, or were you? बिल्कुल। मैं यहाँ पे आके मैं एक बर्गर बच्चा था, बकौल बहुत सारे लोगों के, और तो मुझे कभी समझ नहीं आया, बर्दाश्त किया थोड़ी देर, फिर then I gelled in. You did gel in? Yeah, I gelled in. I found friends. You always find friends. But I've not always been a very social person. I'm not a social animal. बिल्कुल भी नहीं। मैं उस तरह का जानवर हुई नहीं, और I keep to myself. कम दोस्त हैं। That's it. Yeah. Family, friends. That's it. और music वक्त की जरूरत थी। नहीं, how can that be? वक्त की जरूरत, हाँ नहीं, वक्त की जरूरत इसलिए थी, I always liked dabbling in and out of things. मेरे वालिदैन की सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि बंदा किसी भी एक चीज़ के बारे में सीरियस नहीं होता। सुबह को उठता है तो he wants to be an Air Force pilot, रात को सोने लगता है तो कहता है मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ। Is that how you were as a kid? I was like that. I in fact even applied for a aeronautical engineering degree. Wow, अच्छा। जब मुझे पता चला कि मुझे रिसालपुर जाके रहना पड़ेगा, फैमिली से इतना अच्छा दूर, तो मैंने कहा नहीं। I think I'll go for. So what was the next? And I was also talking to my wife at that point in time. उस वक्त जो है वो दोस्ती थी हमारी, तो I'd actually proposed then. Before that, I proposed to her at the age of 17. So it was becoming like मैं एक नया ना आशिक था, मजनू नहीं बनना चाहता था, तो इसलिए मैं नहीं गया। फिर मैं लाहौर में रह गया, फिर एक सादा सा बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेस किया मैंने। Okay, thank you for giving me that cue. सदफ के बारे में बात करते हैं। मुझे याद है कि हम लोग सेट पे बैठे हुए थे, और हम लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। हम सफर के सेट पे बिल्कुल ऐसे आए थे जैसे हाय, हेलो, यू नो, और हम दोनों उसके 18 दिन बाद तक भी, उसके 18 पहले कम से कम 18 दिन तक तो ये चला था चक्कर। आप लोगों की दोस्तियां हो गई थी आपस में, मैं बस हेलो
हाय हाँ, क्योंकि मतलब रियली फवाद, अब मैं तुम्हारी सेट वाली चीजें बताऊंगी, मैं बताऊंगी, लेकिन यू टोल्ड मी सर्टेन थिंग्स जो आप मुझे बताएं अभी, ताकि हमारी ऑडियंस को भी पता चले कि आप बहुत छोटे थे जब आपने सदफ को देखा, का दिस इज इट, टेल मी अबाउट इट। हमारी मुलाकात, आई थिंक ये इट वाज सॉर्ट ऑफ अ out of school, out of tuition kind of a love story. Okay. You know? I met her and बातचीत होती थी at the tuition. And then eventually after like 14 days, after the first 14 days, पहले 14 दिन के बाद ही, उस वक्त खैर नया इश्क का जुनून जो है चढ़ा था, तो मैं बहुत ज़्यादा उस तरह सोचता था. I was a little old fashioned that way. तो मैंने कहा कि if I'm going to be मतलब talk to you and you know we are friends or मतलब if we're going to continue, जो भी है relationship है जो continue होगा, तो then that is only on the grounds that if I'm going to marry you. So I proposed to her. I was 17 years old at that time. लेकिन देखिए फिर एक 17 साल का बच्चा ही होता है. Now that you think about it, अब जब हम सोचते हैं, जब मैं सोचती हूँ कि मैं सिर्फ 16 साल की थी या 15 साल की थी, you know, जब मैंने कहा मुझे तो शादी इसी से करनी है, हाउ डू यू नो व्हाट यू, मगर कोई ऐसी चीज होगी सदफ में जो उस वक्त आपने देखी जो आज भी आप उसमें देखते हैं. She's my closest friend. When I realized that, मुझे इस चीज का अंदाजा ये भी हुआ कि you're talking about the lighter side of life, going to the little heavier side of life. No, please, the heavier side of life is कि इस तरह के लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं आपको, जिनके साथ आप you fit like a glove. When we interacted, I realized that this is probably the most genuine person for myself that I'm ever going to find. गुस्सा थोड़ा तेज है, लेकिन that is obviously बात है, that comes with the package. सब चीजें होती हैं जो के साथ. गुस्सा तेज है. नहीं, मतलब गुस्सा थोड़ा, मेरा भी गुस्सा तेज है वैसे. हाँ, तो मुझे लेकिन हम वक्त के साथ थोड़ा थम गए, तूफान थम चुका है. क्यों मुझे नहीं लगता कि सदफ का गुस्सा तुमसे ज्यादा तेज है. I don't know. मुझे पता है. नहीं, मैं तो उसकी की साइड लूंगी, क्योंकि जब आता है तुम्हें गुस्सा तो फिर आता है, बुरा आता है ना? उस वक्त क्या होता है? बस the best way is कि आप दरवाजा बंद करें और चले जाएं. कोई एक बंदा चला जाए. आमतौर पे वो मैं ही होता हूँ जो कि चला जाता है बाहर. But I guess that is a way of doing it. जब आप गुस्सा थम जाते हैं तो फिर उसके बाद आप बैठ के then you start talking and sensibly, logically. Right. But the whole gist of the situation being, लुब्बे लुबाब है इस पूरी बात का, वो यही है कि I think that she has been the most genuine and compassionate friend of mine. So we connect in like, I think 2-3 different ways, as partners, as spouses, as friends. So that is the perfect scenario. That is the perfect scenario, and you're very lucky. I am. Allah का शुक्र है. Yeah, mashallah. Tell me, जब fame आता है, how does it affect relationships? I think it does to a certain extent affect relationships, Dr. Phil. But लेकिन I guess you overcome it with time. आप वक्त लेते हैं, आपको वक्त लगता है इस पूरी चीज से एडजस्ट होते. मैं अपना सिर्फ पर्सनल अकाउंट दे सकता हूँ, सुनी सुनाई बातें होती है बाकियों के बारे में, लेकिन अपना पर्सनल अकाउंट ये है कि बड़ा एक सादा सा बंदा हूँ. I come from a middle class background, तो I probably think very, very humble beginnings, or if there's a level lower than that probably. And I still belong to that bracket. तो fame on its own जो मुझे affect करता है, ठीक है ना, वो मुझे समझ नहीं आता. And I guess मेरी introvert nature की वजह से मैंने हमेशा इस चीज़ को avoid करने की कोशिश की है. But अब थोड़ा सा unavoidable हो गया. अब लोगों का हक भी बनता है, प्यार निछावर करते हैं आप पे, तो they deserve a response. And हम हैं जो हैं उनकी वजह से हैं. बिल्कुल. लेकिन मैं स्पेसिफिकली फैमिली की बात कर रही हूँ. मैं रिश्तों की बात पे भी आता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट हाउ डू यू, ठीक है, बिल्कुल हैंडल इट, क्योंकि जिस तरह आप हैंडल करते हैं उसका बहुत असर जो है फिर आपकी फैमिली पर पड़ता है. ठीक है ना? इट्स हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू इट. अगर आप अपनी फैमिली के साथ अपने ताल्लुकात उसी तरह मेंटेन रखते हैं, उसी तरह बरकरार रखते हैं, तो फिर इतने मसले मसाइल नहीं खड़े होते जितना का उस केस में हो सकता है कि अगर आप इफ यू गिव इन टू इट. राइट. ठीक है ना? इफ इट गेट्स टू योर हेड, इट डज गेट टू योर हेड वंस इन अ व्हाइल. और ऐसी कोई बात नहीं है दैट इट शुडंट. होता है, सबको होता है, सबके साथ कुछ अटती है थोड़ी देर के लिए. लेकिन ये है कि
जब हम कहीं खाना खा रहे हों और कोई आके कहता है कि तस्वीर खींच लें, तो बस पोलाइटनेस दिखानी होती है, आप या तो खिंचवा लेते हैं या फिर आप इनकार कर देते हैं। इससे ज्यादा उसका इंटरफेरेंस मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में कभी नहीं हुआ। लेकिन इसके अलावा जो है मामला संभल जाते हैं। शुरू शुरू में आप टाइम देते हैं ज्यादा, क्योंकि आपको लोगों को टाइम देना होता है, वो एक मुश्किल वक्त होता है, बट दैट्स जस्ट दैट इज द वर्स्ट ऑफ इट। अब now things are completely fine. They never really were that turbulent, but now they're completely fine. True. Okay, we're going to move beyond all of this. As you said, we're going to take a small break. और उसके बाद Did I say that? Huh? Did I say that? As it that we'll take a small break? No, but you did say move beyond. I said We have to move beyond. Okay, guys, आप लोग कहीं भी मत जाइएगा, हम हल्की फुल्की सी एक ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे। फवाद अफजल, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और हमसफर तो आपका बेस्ट था। मैं होप करती हूँ कि ऐसे ही ड्रामे आप फ्यूचर में भी करेंगे। Tuck the lighter side of life. Tuck the lighter side of life. Welcome back. आप लोग देख रहे हैं Tuck the Lighter Side of Life, and I'm in conversation with. Why are you laughing? Nothing. अच्छा, लाहौर से जो हम लोग एटलीस्ट कराची है, हमें जो पहली चीज होती है, हम लोग सोचते हैं पंजाबी। अच्छा। और फिर हम लोग सोचते हैं, which is not true, but फिर हम सोचते हैं जट एंड बॉन्ड, and that's how you started. मैंने देखा तुम्हें जट एंड बॉन्ड में, जो मैंने पहले नहीं देखा हुआ था। I swear, अगर मुझे पहले कह देते ना कि तो बात कि आप देखे उनका काम आपको देखे ना, जट एंड बॉन्ड देखे। What was that about? I think Jet and Bond was a very crazy time. मैं कॉलेज में नया एडमिशन हुआ था। To be very honest, the love stock Romeo that I was. मैं लम्स नहीं गया, फास्ट किया, सैट 2 टाइम पे नहीं दिए, स्कोर बड़ा कम आया था सैट 1 का। Right. तो मैंने एक अंडरग्राउंड बैंड स्टार्ट किया। That was the start of my music career. But कैसे स्टार्ट किया? I mean, was I met a couple of like-minded individuals. कहाँ कुछ मिले? ऐसे हजरात थे जो कि बिल्कुल मेरी तरह सोचते थे। ये फास्टिंग में? फास्ट में, अच्छा, हाँ। ओके। वो भी रेनेगेड्स थे, अच्छा। रेबल्स थे वो। तो उन्होंने कहा चलो यार बैंड बना लेते हैं। मैं बैंड बना लिया। It was like started out as a 5-6 member band, and the earlier days of that also was something that I wouldn't want to go back to. Tell us a little bit. बस वो ये I think it was something out of a movie, क्योंकि we actually used to rehearse out of a garage. जो हमारा लीड गिटारिस्ट था उस वक्त, जुल्फी, उसके गराज में सारा सेटअप होता था, ड्रम्स होता था। He used to provide all the equipment because उसके बड़े भाई जो हैं वो भी परस्यू करते थे अंडरग्राउंड म्यूजिक। They were basically the pioneers of underground music, one of the pioneers of underground music in Lahore at that time. They were like a couple of bands, handful of bands. So we started out experimenting. I was terrible on the mic then. I probably am terrible on the mic even now. Can we decide that? Can you sing something for No, us? I'm not going to sing anything. No way. But वहां से we took off, and उसके होते होते जो है हमने एक गाना बनाया जो कि मिलजुल के बनाया था हमने फॉर द ड्रामा, जिसको आप जट एंड बॉन्ड, सिटकॉम जिसको आप जट एंड बॉन्ड कह रही हैं। एंड वो भी इंसिडेंटली साथ साथ ही हुआ कि मैं आई वाज स्टडी इन कॉलेज, तो मैंने स्कूल के ज़माने में ज़ैन अहमद के साथ एक प्ले किया था। तो ज़ैन अहमद जो समीना अहमद के बेटे हैं, इज ऑल्सो डायरेक्टर एंड इज डन क्वाइट अ लॉट ऑफ वर्क। एंड ये अप्रोच मी, इज लाइक तुम्हारा मूड है टीवी पे काम करने का। उस वक्त मुश्किल से 2 चैनल हुआ करते थे। मैंने कहा अच्छा है क्या काम? कहते यार हम जट एंड बॉन्ड बना रहे हैं। जैसे ही नाम ने मुझे स्ट्राइक किया तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा यार वाह क्रेजी, cool. Yeah, cool. It was So Jet and Bond. I was like 20 years old, and I used to get my pocket money out of that as well. I used to make 12,000 rupees a month. Those must have been great days. They were great days, yeah. उस वक्त हमारा, those are the prime years of your life. Those are the golden years of your life. So it was just about enjoying. It was मजा nothing. आया एक्टिंग करके उस वक्त? बहुत ओवर एक्टिंग की, बहुत मजा आया, क्योंकि मुझे मजा आया। अब देखने वालों को मजा आया ना हो, दैट्स अनदर क्वेश्चन ऑल टुगेदर। बट मुझे इसलिए मजा आया क्योंकि हम सेट पे इकट्ठे होके, बेसिकली इट वाज अ प्रोफेशनल स्लैश हॉबीज काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप विद ईच अदर। वी यूज्ड टू गेट टुगेदर एंड जस्ट डू थिंग्स रैंडमली। तो हम दिन भर जो है सिर्फ ये करते थे कि यार एक बस दिल्ली से अंदर जाके
सूट पहना, हमने दिखाना था कि यार एक बहुत ही कोई घटिया किस्म का बॉन्ड है। एग्जैक्टली और वो लूजर बॉन्ड था, बहुत लूजर ज्यादा। बॉन्ड था, वो लूजर बॉन्ड था। सो इट वाज नथिंग, इट वाज जस्ट लाइक अब मैं कॉलेज से क्लास छोड़ के आता था, किया काम, वापस जाके अगली क्लास अटेंड कर ली। सो आई यूज्ड टू बी डूइंग दिस बिटवीन क्लासेस। नाइस एंड देयर वाज नो प्रेशर, जैसे There was आपने no कहा pressure. कि जो भी मर्जी हाँ, आप उठा पहने के वो आप कुछ पहने। फर्क नहीं पड़ता था बट उससे। नाउ यू आर वेरी पर्टिकुलर। Am I? Are you kidding me? I'm just as particular as any other celebrity. नहीं, सारे के नहीं, सारे ऐसे ही नहीं, करते हैं। नहीं तुम हो पर्टिकुलर, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आफ्टर दिस होल क्रेजीनेस कि हर एक चीज छोटी चीज आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हैं लोग। एक कहीं शादी पे जा रहे हैं तो हमारी पिक्चर लेके डाल देते हैं, नो मैटर व्हाट, कहीं भी बैठे हुए हो, it's crazy. So has the pressure to look good, to look a certain बिल्कुल way होता है, ऐसा होता है, करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो फिर अपने आप को बेचेंगे किस तरह। ये भी ये एक दूसरी साइड है हमारे प्रोफेशन की, आपको करना पड़ता है। यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ, यू हैव टू लुक, ऑल्दो मैंने बड़ी कोशिश की है, मैंने अपने आप को बहुत लूज छोड़ा है। कभी बार मैं सोचता था कि बाल लंबे कर लो, दाढ़ी बढ़ा लो, और इतनी बढ़ा लो कि कोई पहचान ना पाए, और बस टी शर्ट और पजामे में बेशक बाहर निकल जाओ। मेरे साथ हुआ है ऐसा कि मैंने कहा को पहचानेगा नहीं, कैप पहन ली, ये कर लिया, और जब उस वक्त को पहचानता है और कहता है कि तस्वीर खिंचवानी है आपके साथ, तो वो दुनिया का सबसे एक एम्बैरेसिंग तरीन मोमेंट होता है। हाँ, क्योंकि फिर आप उनको कह रहे थे कि देखिए मेरी हालत ऐसी है, तो अगला आपसे क्या है, आपकी हालत ऐसी है कि एग्जैक्टली दैट्स सो ट्रू, मेरे साथ हुआ है। हैज एनीवन टोल्ड यू, मुझे रिसेंटली समथिंग पर्सनल, मुझे किसी ने एक फिल्म के लिए ऑफर दिया, उन्होंने कहा हाँ लेकिन आप 28 की हैं और भी लड़कियां सब इसी उम्र की हैं, लेकिन आप थोड़ी सी बड़ी लगती है ना, तो आप ऐसा करें अपनी गेट स्टफ डन एंड फिक्स योर फेस। एंड आई वाज लाइक, देखें अभी एक बहुत पर्सनल चॉइस होती है, बहुत जिसको लोग कन्वेंशनली भयानक कहते हैं, कि बहुत भयानक से लोग भी हीरो बने हैं, ठीक है ना, बहुत मतलब मैं नाम तो आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बट एंड दे हैव गॉटन अवे विद इट एंड दे हैव मेड मिलियंस एंड मिलियंस, उन्होंने बड़े फैंस बनाए हैं, उन्होंने बहुत दौलत भी कमाई है, बहुत शोहरत भी कमाई है। फिर बहुत से लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि हाँ जरूरी है, यू हैव टू लुक गुड फॉर द कैमरा, जरूरी है, मीडियम एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज ये लोग आप बात एडमिट करें ना करें ऑडियंस, लेकिन एक खूबसूरत इंसान जब रोता है ना तो लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है। बट इस वक्त एक बदसूरत इंसान के रोने के, जब एक बदसूरत इंसान रो रहा था तो कहता है कि सही हुआ इसके साथ। मैं सही बता रहा हूं आपको, इट इज अ वेरी सैड रियलिटी, बट आई जस्ट फील कि आपने पर्सनालिटी से भी चार्म करना होता है। इट्स अ 50-50, सिर्फ ये सब कुछ नहीं होता, अंदर से भी कुछ आना चाहिए। यू हैव टू हैव द सोल, यू हैव टू हैव द कंटेंट, यू हैव टू हैव द वर्बल स्किल्स, कि आप अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकें और वो आपसे प्यार कर सकें। आई एम वेरी लकी इन दैट सेंस, एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम व्हेन आई रियलाइज कि शायद जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस चीज से इख्तिलाफ नहीं करता, और मैं कहता हूं कि अगर जरूरत पड़े आप क्यों ना करें। ठीक है, ठीक है, एंड आई एग्री विथ यू। पता है हमसे फिर जब मैं शूट आपके साथ करी थी, आई स्वेयर आई यूज्ड टू बी लाइक, मुझे नहीं लगाना, मुझे नहीं करो मेकअप, मेरे जब मैंने देखा, एंड आई विश कि मुझे पता होता कि इतने लोग देखेंगे, तो शायद मैं चैपस्टिक ही लगा लेती, बिकॉज कुछ फ्रेम्स थे जिसमें मेरे होंठ इतने फटे हुए थे कि मुझे नहीं देखा जाता। You were playing the role of Khirat, so it was perfectly fine. What do you mean by that? बेचारी थी, बेचारगी दिखानी थी। मैं यहाँ आज ये कहना चाहती हूँ कि हीरो हैं ये, आप सबके होंगे जरूर, बहुत अच्छे हीरो हैं, और आप आई एम श्योर लोगों को लगता होगा कि अगर फवाद मेरी जिंदगी में होता तो मैं गिर जाती, वो बचा लेता सुपरमैन की तरह। मैं गिरी भी और फवाद हंसा भी आगे से। देखा? बट सिर्फ मैं नहीं हंसा, बाकी सब भी हंसे थे। The loudest voice was yours. Because I was the closest to you at that time. Yeah, that's true. बाकी सब तो मॉनिटर पे देख रहे थे, और शायद मुझे लगता है कि इनकी हंसी की आवाज आई नहीं, और वो भी इतनी जोर से हंस रहे होंगे। Oh, फवाद, But it was absolutely funny कि एक बहुत ही रोमांटिक सीन हुआ, अच्छा मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। एक आवाज आई है, बाकायदा एक आवाज आई है करके, जैसे कोई चीज चुप ली गई हो। फवाद, it was धड़ाश, वो मार्बल की फ्लोर थी। It was a very bad fall. अच्छा पता है क्या, एक्चुअली वो जो फॉल थी उसके बाद आई थिंक उसके बाद हम सब सॉर्ट ऑफ पहली दफा, क्योंकि मैं गिरी हुई थी और फिर याद है वो उन्होंने कहा लेट जाओ जमीन ही पर लेट जाओ, एंड आई वाज लाइंग ऑन द फ्लोर लाइक ओह माय गॉड। और वो जो आए थे डॉक्टर साहब,
वो तो syringe मैंने लेके। देखा नहीं, लेकिन मैंने किस्सा सुना था हाँ, कि को टीका लगा वो देते हैं। टीका लगाने आए थे। अच्छा। मैंने कहा नहीं जी, and we shot after that also. या That was बड़ी हिम्मत crazy. है इनकी, बड़ी हीरो तो असल में ये हैं जिन्होंने इतनी चोट खा के भी, इतनी बड़ी चोट खा के भी जो परफॉर्मेंस दी। देखिए मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, टीका या शूट करना। तो आई वाज लाइक यस आई विल शूट। ठीक है। यस। अच्छा अब हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक ले ले ब्रेक ले ले लला ब्लैक। तो ले आप ऐसे मेरे लिए एक ब्रेक दे दो प्लीज। We are in conversation with Myra Khan and we'll be right after the break, so stay tuned. अशर का कैरेक्टर हमसफर में फवाद खान से अच्छा कोई नहीं कर सकता था एंड आई वांट कि माहिरा खान और फवाद खान दोबारा से स्क्रीन पे साथ आएं बिकॉज दे वर्क रियली वेल और वो बहुत अच्छे लगते हैं। विश देम ऑल द लक। Tuck the lighter side of life. Tuck the lighter side of life. वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं टक द लाइटर साइड ऑफ लाइफ विद मी एंड फवाद खान। फवाद, वी हैव रैपिड फायर नाउ, लेकिन हमारा सेगमेंट उसका नाम रैपिड फायर नहीं, तुर्की बतुर्की है। क्या मतलब होता है? मतलब कि उर्दू में उसका मतलब है कि जल्दी जवाब देना, अच्छा। मतलब बैक एंड फोर्थ। ओके, रेडी स्टेडी गो। ओके, वेयर यू लाइक योरसेल्फ मोर, हमसफर या जिंदगी गुलजार है? जिंदगी गुजार है। दास्तान या अकबरी अकबरी असगरी। अकबरी असगरी? ये जी। more than दास्तान? मॉडर्न दास्तान। या। ओके। अतीका ओडो या समीना पीरजादा? ओए होए ओए होए। होए। ये बड़ा डेंजरस सवाल पूछ लिया आपने। एक जवाब देना है, जल्दी से दे दो। Atika Odo is the bubbly woman, and Zamina Pirzada is the type you can have a conversation with. राइट। You can have a conversation with Atika as well. Oh, yes. But she's the more, you know, like. नहीं फिर बात नहीं ना। No, but like, I'm serious. I would not be diplomatic. But I seriously like them both in their capacities. शाहरुख खान या सलमान खान? Salman Khan. ओके, वार या मैं हूँ शाहिद आफरीदी? Var. If you woke up one morning to realize that you were actually Sultana Siddiqui, what would you do? What's the first thing you'd do? Hey kado. Huh? Hey kado. Good answer. If you were a product, what would be your tagline? There'd be 2 taglines, I guess, maybe. Take it or leave it. No deposit, no return. Good one. Good one. Okay, Ji. Now this one. Can you pass a mirror without looking into it? No, not at all. I'm always looking at myself. I'm not fortunate enough to have such good looks that I can just effortlessly pass into the crowd. यार, अच्छा, Check ठीक करना है, पड़ता है ठीक है। पहले कि कौन सा angle ज़्यादा सही लग रहा है. अच्छा, if you were stuck in an elevator with Shan, what would you do? घंटों के लिए फंसे हैं एक छोटे से लिफ्ट में शान के साथ। क्या हाल है? That's it. It's fine. Okay. Then we could have conversations. We could have a conversation about making films, and I think Shan would be doing most of the talking. He likes to talk about films, Okay, cool. And you'd be listening. and I don't know if I'd be listening or not, but You'd be zoning out, of course. Rank in order of best actress, whoever you think. Aisha Khan, Sanam Saeed, Sanam Baloch, Amna Sheikh. Amna Sheikh, Sanam Baloch, or Sanam Baloch, and Amna Sheikh. You've asked me a very tough question because I've seen these people blow my mind away as well. They are very good. Yeah, I guess the order that I said it in. Okay. Rank in order of best actor. Noman Ijaz, Humayun Saeed, Shan, Adil Hussain and Faisal Qureshi. The order that you just told me. The order that I just told you? Yeah. Okay. According to you, the Khan of all seasons. Mahira Khan. Wait for it. Oh, Fawad Khan. oh. Kamran Khan. Oh. Or Imran Khan. I'd say Imran Khan. I wanted to take it out because of course he's Khan of all seasons. Yeah, he's pretty much doing everything. Yeah, exactly. So, yeah. The most promising of these actors. Gohar Rashid, Hamza Abbasi, Shahryar Munawwar. I'd go with the first two. I'd give him a tie. Which is Gohar and She's Shahryar. and Hamza Abbasi, right? Yeah. So Gohar and Hamza. Yeah. Okay. So that's a very good looking guy, but I just feel it'll take him a little Of while. course, I mean, he's new to the बहुत- trade as well. Yeah. एक चीज जो हुमायूं सईद के पास है और आपके पास नहीं है। बहुत सारा पैसा और एक प्रोडक्शन कंपनी। क्या बात है। वो अगर होती ना हमारे पास तो ओए होए मसानिया फेर चुका होता प्रॉब्ली सब कुछ बेच फाच के जा चुका होता। I swear. अच्छा जी, हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। अच्छा
पिक्चर देख के जो सबसे पहले दिमाग में आता है वो कहना है. चलें जी, पिक्चर्स लगाएं. लव. नेक्स्ट. ओह, बिगेस्ट लव. नेक्स्ट प्लीज. चिचोरा आदमी. चिचोरे आदमी. नेक्स्ट. Will you marry me? आई लव दिस सीन. हाँ, बहुत अच्छा सीन था. ओके जी, नेक्स्ट. शोधा. दोस्त. श्रद्धा, मैंने तो वो लॉक किया है. नेक्स्ट. व्हाट इज गोइंग ऑन विथ योर हेयर? I don't know man. Fail. फेल. तो मजा नहीं आया इसमें. बाल मुझे पसंद नहीं आया. Not the look. नेक्स्ट. Terrible dancer. कुछ याद है कि किस गाने पे? Terrible dancer. नहीं याद नहीं है गाना, लेकिन terrible dancer. I guess that is what the thing that comes to mind. Yeah. ओके. नेक्स्ट. हियर, व्हाट वाज हैपनिंग हियर? हाय, मुझे तो कोई लिफ्ट ही नहीं. कौन ये कह रहा है? ओके. नेक्स्ट. हाँ, हीरो. हीरो. हाँ, हीरो. ओके. नेक्स्ट. बिस्किट. बिस्किट. Is that it? That's it. You wanted more? Yeah, what was that? है ना? मैं भी यही कह रही थी कि मीरा, शीरा, कटरीना क्या तो है. हैं अगर तो लगाए आप. ओके, I'll give you some titles और आप बताएंगे इनके विनर्स कौन है. ठीक है? Okay. If you had only one role, एक ही कर सकते हैं, उसके बाद कुछ कर ही नहीं सकते. रोल. वो कौन सा होता है? जावेद इकबाल, the serial killer. Okay. One director, just one. Bernardo Bertolucci. I always get it wrong, the Okay. pronunciation of it. Bertolucci कह देता हूँ. Okay. And a movie that you wish you had been a part of? The English Patient. Okay जी. So how do you rate the following for the success of an actor? हाँ. ठीक है. Good looks. 6. Acting skills. 9. Okay. Humility. Inkisari. 10. 10. Ego. 8. Director contribution. 10. And if it were the actor, I'd say 10 as well. You gotta give it your 10. Absolutely. Yeah. कहाई, लिखाई, मतलब script. 10. Discipline. Not that disciplined myself. I'll give it a 1. Co-actors. 10. Money. 10. Luck. 7. Okay. And the last one, सिफारिश. 0. Good. अच्छा, one last thing. बहुत सारा काम किया है. And कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं. I remember जब हम लोग शूट भी कर रहे थे हमसे, फिर हमें नहीं पता था कि क्या होगा उसके साथ. आपको कभी भी नहीं पता होता कि किसी भी चीज के साथ, ड्रामा हो, फिल्म हो, कि उसके साथ हो क्या सकता है, कितना सक्सेसफुल हो सकता है. I'm sure people would like to know वो कौन सा ऐसा सेट था, या 2 थे या 3 थे या जो भी, या कोई सा भी नहीं था, जहाँ आपको मजा आया, काम करने में मजा आया. जहाँ लोगों को मेरा काम पसंद आया, that I think in its own is a testament. खुद बोलता है अपने आप के लिए कि यहाँ पे मजा आया था. Right. जब आपको मजा ना आ रहा हो ना, तो वो पकड़ा जाता है. It shows. I think the 2 that I probably did not enjoy, मैं ये कह सकता हूँ आपको शायद कि वहाँ पे मुझे मजा नहीं आया, तो इसलिए काम का इतना मजा नहीं आया, was probably Ashk and Num. Ashk and Num. Yeah. मजा नहीं आया. मजा नहीं आया. ठीक है, ठीक है. Okay, on that very honest note, thank you. और ज्यादा सोचा नहीं, शुक्र है. अच्छा, लोग सोचते हैं यहाँ पे बैठ के, इस कुर्सी पे बैठ वैसे यहाँ लोग नहीं ज्यादा सोचते. पता वाकई नहीं में? क्यों. वाकई में. आप लोग उनको पहले से सवाल बता देते. नहीं, ये स्वयं नहीं बताते, अच्छा. झटपट आंसर्स आते हैं. अच्छा चलो ठीक है. Okay, okay. आप लोग कहीं भी मत जाइएगा. We're going to take a short break and we'll be right back. टक करके गए और टक करके वापस आए. फवाद खान की पर्सनैलिटी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, आजकल बहुत फेमस हो गए. फवाद खान की एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है हम सफर में. Tuck the lighter side of life. Tuck the lighter side of life. Welcome back. आप लोग देख रहे हैं टक लाइटर साइड ऑफ लाइफ और मेरे साथ है फवाद. फवाद, जी. आई थिंक सब लोग ये देखना चाहते हैं और मैं भी इस वक्त, बाय द वे, आई एम इन द सेम बोट एज यू. लेकिन ये काफी जगह से रिक्वेस्ट आई है कि हम सफर की अगर हम दोनों पैरोडी करें. हाँ, हम ही अपनी पैरोडी करें. तुम Do you have anything in mind? आई डोंट नो, कुछ कोई एक सीन. ठीक है, what scene? अच्छा, यू टेल मी.
खिरद और अशर बहुत अरसे बाद मिले एक टॉक शो पे, और खिरद? खिरद ऐसी हो गई है और अशर ऐसा हो गया है। अच्छा, and I'm supposed to be? अशर, चले अशर। मैं आती हूँ, ठीक है। हाय हाय अशर, तुम तो बहुत बदल गए हो। अशर, आप मुझसे बात नहीं कर रहे? अशर, अशर, जब कह दिया मैंने बात नहीं करनी तो नहीं करनी। क्यों? मैंने किया क्या है? अशर, जब कुछ किया नहीं है तो पूछने वाली क्या बात है? आप इतनी कम वॉल्यूम में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही बात करता हूँ। क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही बात करता हूँ। ऑडियो वाला भी बहुत कंप्लेन करता है। अशर, आपने क्या सारे से शादी कर ली है? कर लिया। मगर सारा तो मर गई थी। I'm a necrophiliac। मतलब क्यों तो ले लो। यही था ना पूरे वक्त अशर? This is not working. You have to rehearse this with me, and then I can do this for you on camera. But honestly speaking, Come on. Okay, I want you to do mummy. आप क्या कह रही हैं? Please, come on. okay, then you play mummy. Yeah. Okay, fine. अशर, इसको देखो, इसने क्या किया है? मम्मी आप ये क्या कह रही हैं? झूठ बोल रही हो तुम। मम्मी आप ये क्या कह रही हैं? ये गंदा खेल खेलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मम्मी आप ये क्या कह रही हैं? हद है भाई, इसको कोई संभाले। मम्मी आप ये क्या कह रही हैं? वैसे, by That the was way, not applause worthy. that was not. Yeah, by the way, I did it better than that. है ना? Yeah, obviously you did. Yeah, of course, yeah. Okay, so tell me about, क्योंकि लोग ये सुनना चाहते हैं, हमसफर। I know, और हम लोग इसके बारे में कम बात करना चाहते हैं, क्योंकि शायद हमने इतना सुन लिया है, वो हमारे कान नाक हर जगह सुन कर है। लेकिन what do you think it was about this show? I think जो सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है जिसकी वजह से हमसफर मासेस में और अलाइक मतलब हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के अंदर हिट हुआ है, जो सबसे बड़ी बात मुझे लगी कि आई थिंक इट वाज पुटिंग कंप्लीटली न्यू कैरेक्टर्स, बहुत नए चेहरे जो हैं उन्हीं किरदारों में जो है उन्होंने मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही कोई डिफरेंट स्टोरी थी हमसफर की। इट वाज अ रन ऑफ द मिल स्टोरी, इट वाज, ठीक है ना। लेकिन एक तो जो चीज़ है जो मुझे महसूस हुई जब सेट पे मैं आया, देयर इज दिस वियर्ड थिंग जो कि हमसफर के सेट पे जो मैंने बाकी में किसी और सेट पे कभी नोटिस नहीं की, और ये है कि देयर वाज अ जनरल पॉजिटिव फीलिंग। There was. बहुत पॉजिटिव वाइब्स जो है एक दूसरे से आती थी, कोई नेगेटिव बात नहीं थी उस चीज़ के बारे में। और बेशक देर काम किया, लग के काम किया, लेकिन काफी हद तक खुशी खुशी किया। हाँ, साथ मिलके जो भी हो रहा था, बड़ी फैमिली की तरह जो एक वाकई में एक we really work like a family. So that translates on screen. मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर आप अपने को-स्टार्स के साथ कनेक्ट कर जाएं, वो मोमेंट्स जो स्क्रीन के ऊपर ट्रांसलेट हो जाते हैं, वो पकड़े नहीं जाते, फिर वो अदाकारी उस तरह अदाकारी नहीं लगती। बिल्कुल। बिकॉज आपको अपने को-स्टार की जो है की समझ होनी चाहिए। आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे जिंदगी में बहुत से ऐसे को-स्टार्स मिले जिसकी वजह से शायद मुझे ज्यादा अदाकारी करने की जरूरत नहीं पड़ी। एवरीथिंग बिकेम क्वाइट नेचुरल। सो आई थिंक वन जो मुझे लगा था इनिशियली जब मुझे स्क्रिप्ट ऑफर हुआ और जब मैंने 2-3 दफा इनकार किया इस चीज का, जब मुझे समझ आया कि इसमें जिस तरह के चेहरे आ रहे थे, द होल टीम दैट वाज कमिंग इनटू इट, आई देन गॉट कन्विंस कि शायद इसमें से कुछ निकल आए। मुझे ये नहीं पता था कि इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसमें से कुछ निकल आएगा। आई गॉट अ पॉजिटिव फीलिंग। हाँ, सेट पे स्पेशली बहुत पॉजिटिव, सेट पे बहुत पॉजिटिव फीलिंग, बट अगेन इट वाज समथिंग डिफरेंट फॉर द व्यूअर्स। लोगों को बहुत अरसे बाद कुछ अलग तरीके से देखने को मिला। कुछ फिल्म इंडस्ट्री नेक्स्ट 5 years कहाँ देखते हैं अपने आप को? डिफिकल्ट टू से राइट नाउ, मुश्किल है कहना। आई थिंक वक्त ही बेहतर बताएगा, क्योंकि बहुत दफा ऐसा हुआ है कि कुछ फिल्मों के बारे में बातचीत शुरू हुई और बात अधूरी की अधूरी रह गई। कभी शायद बहुत ज्यादा दफा दूसरी पार्टी की तरफ से और कभी कभार मेरी साइड से। अब अगर कुछ हुआ तो आई थिंक आई लेट द वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ, बिकॉज मेरी हमेशा पॉलिसी बड़ी टाइट लिप्ड रही है अबाउट व्हाट आई डू एंड व्हाट आई डोंट डू। तो लोगों के सामने आ जाएगा हाल, एक
डिफरेंट एनिमल है, फिल्म इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। उसको अटेम्प्ट करना, इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग। Right, but isn't that the ultimate thing? मतलब for an actor, मतलब एक फिल्म। ये मुझे बड़ी एक अजीब सी बात लगी है, आपका टेम्परामेंट बनता है बहुत दफा। मतलब हम टेलीविजन जो अभी पाकिस्तान में कर रहे हैं, इसमें बहुत गुंजाइश है, बहुत बेहतर करने की गुंजाइश है। अभी हमारे पास बहुत मार्जिन है ग्रो करने के लिए। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जो शायद लोगों को ना पता हो, छोटी सी एक चीज कि आगे प्लान्स हैं to come behind the camera? मौका मिला तो, and I feel that when I think I'm absolutely prepared, why not? I'd love to. Okay. अभी मैं थोड़े बहुत पंगे कभी कभार ले लेता हूँ जहाँ पे इजाजत मिल जाती है, but if there's a script that I feel that I can do justice to, that I feel is my genre, Okay. is something that एक ऐसी चीज जो कि मुझे लगता है कि मैं काबिल हूँ करने के लिए, And तो मैं उसको हाथ लगाना चाहूंगा। लेकिन इतनी मुझे जल्दी नहीं है कि अगर बस कह दिया जाए कि यार आप ये प्रोजेक्ट कर दें तो मैं उसको बस पकड़ लूंगा ऐसे। I'd rather be sensible about the choice. well, शौक तो बहुत है। शौक है ना? हाँ, शौक तो बहुत है। ठीक है, तो maybe we'll see something, a film or I whatever hope, by I Fawad hope, Khan. actually that's something that शायद मैं जिस चीज को ज्यादा बेसब्री से जिस चीज का इंतजार कर रहा हूँ वो ये तो है, यही है। वो ये है। Well, this is the wrap up of the show. Oh, okay. So this is the place where you're telling me to get out. मैं निकल जाऊँ, मैं चला Basically, जाऊँ। अच्छा, ठीक I'm है। like, हाँ, अब तुम्हारी मुझे कोई जरूरत नहीं है, खत्म हो गया शो। हाँ, लेकिन thank you for coming. Thank you for having so me. much. And I hope कि आपको मजा आया होगा। बहुत मजा आया, लेकिन I'm still waiting for my gift hamper. That's what I was looking. गिफ्ट हैम्पर, देखिए हम लोग जरा क्लासी हैं, हम लोग गिफ्ट हैम्पर ऐसे नहीं दिखा के थोड़ी कैमरा में देते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसी थोड़ी बात होती है, आपको नहीं पता ना ये। अब देखिए हम लोग जरा मुझे समझ आ गया मुझे क्या गिफ्ट हैम्पर मिलने वाला है। हाँ, अभी आए हैं, मैं आपको बताती हूँ कि क्या गिफ्ट हैम्पर मिलने वाला है। बहुत ही अलग गिफ्ट हैम्पर है। टिकट नहीं, आई एम जोकिंग, लेकिन थैंक यू सो मच। Thank you for having me. Thank you. एंड आप लोग सब जो देख रहे हैं, मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप यू ऑल हैव बीन अ वंडरफुल ऑडियंस। हर हफ्ते मेरा साथ दिया है। दिस इज द लास्ट क्लोजिंग एपिसोड ऑफ दिस सीजन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, एंड क्या पता कि आप यहाँ हों और मैं वहाँ हूँ। हो सकता है। हो सकता है, और ये बहुत डेंजरस होगा अगर ऐसा ये हुआ तो। बहुत डेंजरस होगा। क्योंकि थैंक मैं गॉड तो नहीं बख्शोगी। तभी से ये पेश आई है, उतनी तभी से तो मैं ही पेश आऊंगा। ले, फिर मुझे ये मुझे अगर पहले बात पता चल जाती तो मैं बहुत और सवाल पूछती। बस इसलिए मैंने आपको नहीं बताई। Okay, well, we will be back with a next season, and inshallah it'll be bigger and better. Tuck the lighter side of life. Take care. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से और फवाद की तरफ से खुदा हाफिज। Take care. खुदा हाफिज। Take care. लाइफ हो जिस दिल में वहाँ बसते हैं ये लोग, आड़ी तिरछी बातों पे हंसते हैं ये लोग। लाइटर वे में ये देते हैं आंसर, कर देते हैं नॉक आउट हर बात पर। हल्की फुल्की बातें जो करते जाएंगे, कोई रोकेगा क्या हमको आगे, हम बढ़ते जाएंगे। Tuck the lighter side of life, tuck the lighter side of life, tuck the lighter side of life. Oh yeah yeah yeah. Tuck the lighter side of life, tuck the lighter side of life, tuck the lighter side of life, tuck the lighter side of life. लाइफ हो जिस दिल में वहाँ बसते हैं ये लोग, आड़ी तिरछी बातों पे हंसते हैं ये लोग। लाइटर वे में ये देते हैं आंसर, कर देते हैं नॉक आउट हर बात पर। हल्की फुल्की बातें जो करते जाएंगे, कोई रोकेगा क्या हमको आगे, हम बढ़ते जाएंगे। Tuck the lighter side